हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल राज और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल राहुल में, जहां मैं लॉ से जुड़े हुए टॉपिक्स आपको बेहद ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे जूरिस्प्रूडेंस, जहां पर कि हम देख रहे थे सोर्सेस ऑफ लॉ को, और सोर्सेस ऑफ लॉ का हमने जो है मटेरियल सोर्स को देखना स्टार्ट कर दिया था, और उसके अंदर भी हम देखे थे लीगल सोर्सेस को, जहां पर कि हमने बताया था कि लीगल सोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। ओके, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स। ओके, तो एक एक करके हम चीज़ों को डील करेंगे। आज हम देखने वाले हैं उनमें से एक लीगल सोर्स लेजिस्लेशन। ओके, तो लेजिस्लेशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड लेजिस्लेटम से। ओके, लेजिस्लेटम इसका ओरिजिनली लैटिन वर्ड है, उसी से लेजिस्लेशन वर्ड निकला है। लेजिस्लेटम का मतलब अगर हम उसको डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो होता है लेजिस प्लस लेटम। ओके, लेजिस का मतलब होता है लॉ एंड लेटम का मतलब होता है टू मेक। इसका मतलब है ऐसी अथॉरिटी जो कि लॉ बनाती हो। ओके, द मेकिंग ऑफ लॉ मतलब द अथॉरिटी विच इन्वॉल्व्स इन मेकिंग ऑफ लॉ, या फिर लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ओके, ये सबसे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री में फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग। तो लेजिस्लेशन एक बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही मेन सोर्स ऑफ लॉ है किसी भी कंट्री में। ओके, तो आज हम लोग उसी लेजिस्लेशन को और विस्तार से देखते हैं। तो इंडिया में जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर को, वो हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी या सिंपली लेजिस्लेचर। ओके, तो ये बेस्ट सोर्सेस ऑफ लॉ माना जाता है क्योंकि ये एक प्राइमरी और एक मेन सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन बताता है कि हम कहां से लॉ का सोर्सेस लेते हैं। ठीक है ना, हम याद है हम जो है ओरिजिन या फिर सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसी में से ये वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ माना जाता है। ठीक है ना, और इंडिया में जो लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं जो मेन अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग है वो है पार्लियामेंट। ओके, संसद हमारा जो कि लेजिस्लेचर का काम करता है। इसका मतलब है कि संसद का काम है, पार्लियामेंट का वर्क है कि वो जो है बिल पास करके अपने प्रोसीजर के जरिए कोई भी लॉ मेकिंग का काम करता है। इसका मतलब है पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर इन इंडिया। ओके, दैट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ। ओके, कानून बनाने का कार्य जो एज ए लेजिस्लेचर भारत देश में करता है वह यहाँ का संसद है, यहाँ का पार्लियामेंट है। तो उससे जो हम लेजिस्लेशन के बारे में जाने उससे एक परिभाषा या इसका एक डेफिनेशन निकल करके आता है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है। तो आइए देखते हैं उसका एक परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पर लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग वेयर ए कंपिटेंट अथॉरिटी is given task of drafting and enacting the law in a state. ओके, इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि लेजिस्लेशन एक ऐसी अथॉरिटी है जिसे क्या काम दिया जाता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ या फिर लॉ मेकिंग। ठीक है, कानून के बनाने का प्रोसेस दिया जाता है एक कंपिटेंट अथॉरिटी को। कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, एक सक्षम अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जो ये कार्य करने में सक्षम है। ठीक है ना, ऐसी अथॉरिटी को हम ये कार्य नहीं देते हैं जो इस कार्य करने के लिए बनी ही नहीं है, जो ये कार्य कर ही नहीं सकती। नहीं, लेजिस्लेशन एक प्राइमरी अथॉरिटी है, उसके पास ये फुल पावर है और फुल कॉम्पिटेंसी भी है, मतलब पूरी तरीके से सक्षम भी है वह ये कार्य करने का। और उसे क्या टास्क दिया जाता है, क्या काम दिया जाता है, गिवन टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग। आप लोग को पता है पहले ड्राफ्टिंग होता है किसी भी बिल का। ठीक है ना, तो ड्राफ्टिंग का कार्य दिया जाता है एंड इनेक्टिंग, कोई भी लॉ को इनेक्ट करने का। ठीक है ना, वह कार्य दिया जाता है द लॉ इन ए स्टेट, मतलब किसी भी कंट्री में। स्टेट का मतलब किसी भी कंट्री में। ठीक है,
तो यह डेफिनेशन जो है एक हमें बताता है कि लेजिस्लेशन का क्या काम होता है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में। ओके, जब हमें एग्जाम में कोई लेजिस्लेशन का डेफिनेशन लिखने को आएगा, हाँ, तो हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ये एक अच्छा डेफिनेशन है लेजिस्लेशन के बारे में, जो कि हमें समझाता है कि लेजिस्लेशन का मेन प्रोसेस क्या है, कि कोई भी ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओके, कोई भी ऐसी सक्षम अथॉरिटी, जिसके पास ये पावर है कि वह कानून बना सकती है, कानून का ड्राफ्टिंग कर सकती है, किसके लिए, पूरे नेशन के लिए, पूरे स्टेट के लिए या फिर पूरे कंट्री के लिए। ओके, और तरह तरह के काफ़ी सारे जूरिस्ट्स भी आए हैं, ठीक है ना, जैसे कि सैलमंड हो गए, ऑस्टिन हो गए, ग्रे हो गए, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर जो है लेजिस्लेशन का डेफिनेशन दिया है। तो तीनों का डेफिनेशन अगर आप पढ़िएगा तो कुल मिलाकर के बात जो है वह यही आएगी कि उनका जो कहना है कि वह एक कमांडिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, जिनका काम होता है लीगल रूल्स बनाना। ओके, लीगल रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, लॉ, ऑल थ्री आर द सेम थिंग। ओके, तो जब हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेशन का मेन काम क्या है, तो हम जब डिफरेंट जूरिस्ट को पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सारे जूरिस्ट ने मिला जुला करके सेम ही बात कही है। उन्होंने इंडिकेट किया है कि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गई हो, या फिर कमांडिंग अथॉरिटी हो गई हो, या फिर जो हमने यहाँ बात की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी जो है वो जो है लॉ मेकिंग का कार्य जब करता है तो उसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं, और हमारे देश में यह कार्य पार्लियामेंट करता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन को। ओके, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के कुछ प्रकार होते हैं जो हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के लेजिस्लेशन हम पढ़ रहे हैं। ओके, पहला प्रकार होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, सेकेंड टाइप होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और थर्ड टाइप होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, तो 3 प्रकार के लेजिस्लेशन होते हैं। कौन कौन? सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे ऊपर सुप्रीम लेजिस्लेशन से। ओके, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और रैंक हायरार्की में सबसे ऊपर का लेजिस्लेशन है। इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है। ओके, और इसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, बल्कि यही सबको कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सबसे ऊपर और सबसे सुप्रीम पावर का लेजिस्लेशन होता है। इंडिया में जो सुप्रीम लेजिस्लेशन माना जाता है दैट इज पार्लियामेंट। ओके, दैट इज पार्लियामेंट। हमारी संसद जो कानून बनाती है वह कानून सबसे ऊपर माना जाता है और वह सबसे ऑथराइज्ड कानून माना जाता है, क्योंकि वह एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है, और इसीलिए उसे सुप्रीम लेजिस्लेशन कहते हैं। ये यानी कि सबसे ऊपर की अथॉरिटी जो कानून बनाती है। उसके बाद उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे आता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसा कि इसको भी नाम से पता चलता है, ये किसी सुपीरियर के नीचे काम करता है। ओके, अगर आपने कोई 2 वर्ड सुना होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ओके, सुपीरियर मतलब कि सबसे ऊपर वाला पोस्ट पर, और सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके ऑर्डर्स पर उसके नीचे के लेवल पर काम करता है। उसी तरीके से ये हुआ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि सुप्रीम के नीचे काम करता है। तो सबऑर्डिनेट का काम क्या है? सबऑर्डिनेट का काम है कि सुप्रीम के दिए हुए ऑर्डर पर, सुप्रीम के दिए हुए कानूनों के आधार पर जब वो अपना कानून बनाता है, ठीक है ना, और उसके लेजिस्लेशन के नीचे जब वो काम करता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन के नीचे जब वो काम करता है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी वैलिडिटी सब कुछ सुप्रीम लेजिस्लेशन पर डिपेंड करती है कि वो कब कानून बना सकता है, कब नहीं बना सकता है, ठीक है, कब उसके पास पावर है बनाने का और किस प्रकार के कानून बना सकता है। ये सब कुछ की अथॉरिटी उसे सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन आपने बहुत सुन लिया, लेकिन अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया, ठीक है, या किसी शहर के नगर निगम हो गई, तो नगर निगम के भी कुछ कानून बनते हैं, कुछ उसके लॉज बनते हैं, कुछ अथॉरिटी होती है उसके पास, तो वो भी अपने इलाके के लिए कानून बना सकती है। किसी एक शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम का कानून पूरे देश पर लागू नहीं होता है, बल्कि उस शहर पर ही लागू होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज नॉट अबव द सुप्रीम लेजिस्लेशन, वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के ऊपर नहीं है। वहीं उसके विपरीत जब पार्लियामेंट का कानून बनता है तो वो पूरे देश पर लागू होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून एक कंट्री के ऊपर ना लागू होकर के एक सिटी के ऊपर लागू होता है, तो उसको ये पावर किसने दिया? उसको ये पावर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को ये पावर सुप्रीम लेजिस्लेशन ने दिया है, ठीक है ना।
उसके बाद जब हम बात करेंगे ब्रिटिश एरा की, तो उस वक्त कॉलोनीज होती थी और अलग अलग कॉलोनीज, जैसे अभी शहर डिवाइड होते हैं वैसे अलग अलग कॉलोनीज डिवाइड होती थी और वो कॉलोनीज में अलग अलग लॉज बनते थे, तो उसे हम कॉलोनियल लॉ कहते थे। तो वो कॉलोनियल लॉ भी एक एग्जाम्पल था किसका, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। ओके, और फिर आता है जुडिशियल लेजिस्लेशन, वो भी जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर ही आता है। इसका मतलब है जुडिशियरी जो है को पावर दिया जाता है क्या चीज़ का, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस को प्रोसेस में कन्वर्ट करने का, रेगुलेट करने का। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो है अदालत कुछ भी चीज़ प्रोसेस को लागू करने के लिए जो है ऑर्डर्स पास करती है, ठीक है ना। तो ये सब जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर आता है। मेन हो गया सुप्रीम लेजिस्लेशन, उसके बाद हो गया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब हम इसे लेजिस्लेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी तो कानून बना रही है ना। नगर निगम, नगर पालिका, हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉलोनियल लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, हर एक का अपना अपना कानून है और हर एक को पावर दिया गया है कानून बनाने का, और हर एक को पावर जो है वह सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा प्राप्त की जाती है, इसीलिए वह नीचे आता है और इसलिए वह लेजिस्लेशन में के गिनती में ही आता है एंड काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में हम उसे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी और आखिरी काइंड ऑफ लेजिस्लेशन की, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए बहुत जगह आपको मात्र 2 प्रकार के लेजिस्लेशन देखने को मिलेंगे, कई वीडियोस में भी और यहाँ तक कि कई किताबों में भी, ओनली सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ही काइंड है, एक प्रकार है, यह इसके अंतर्गत ही आता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम इसे भी अलग करके पढ़ें। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही हुआ। डेलीगेटेड का मतलब होता है जब हम किसी और को कोई काम करने का, ऐसा काम जिसका पावर सिर्फ हमारे पास था, वह पावर हम दूसरे को देते हैं कोई भी डिसीजन करने का, या फिर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी को बनाते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है लेजिस्लेटिव, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है ना। मैं एक लेजिस्लेटिव बॉडी था एज ए सुप्रीम लेजिस्लेशन, लेकिन मैंने किसी और को ये पावर डेलीगेट कर दिया। इसका मतलब मैंने ये पावर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया या फिर थोड़ा सा कुछ पावर का हिस्सा उसे दे दिया ताकि वह भी मेरा काम कर सके। ओके, तो हम ये जानते हैं कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो जितना भी गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पर 3 ऑर्गन माने जाते हैं, 3 ऑर्गन काम करते हैं, वह है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कौन कौन, लेजिस्लेटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक लॉज, ओके। एग्जीक्यूटिव का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन करके उसे लागू करवाना, कि कोई भी कानून अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं रहेगी हमारे समाज में तो वो लागू नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खुद आकर के एक एक व्यक्ति से लागू नहीं करवा पाएंगे कानून, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून लागू करवाना, और जुडिशियल बॉडी का काम होता है न्याय की स्थापना करना। अगर किसी के साथ कोई भी अन्याय हुआ है, कानून की अनदेखी की गई है, कहीं भी रॉन्ग हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, तो उसे देख करके करेक्ट करना, जो भी रॉन्ग डूअर है उसे पनिशमेंट देना या फिर कंपनसेशन लेना। तो जुडिशियरी का ये काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है सुप्रीम लेजिस्लेशन ने जो एग्जीक्यूटिव है उसे कुछ पावर्स डेलीगेट किया होता है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है उसे ये पावर दिया जाता है कि भाई साहब अब आप जो है लॉ बनाइए, ठीक है ना। तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के पास ये पावर होती है। जैसे डीएम के पास पावर होती है कि वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में सर्टेन लॉज पास करता है। तो व्हाट इज द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ओके। तो उसे वो एक एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है और उसके पास ये पावर दी जाती है कि आप भाई साहब आप सर्टेन सर्कमस्टांसेस में सर्टेन लॉज पास कर सकते हैं, सर्टेन लॉज बना सकते हैं। तो वो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ओके। तो हम यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखा कि यह 3 प्रकार के लेजिस्लेशन होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लेजिस्लेशन कहते किसको हैं, ठीक है ना। वो एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि लॉ बनाती है, दैट इज द प्राइमरी सोर्स। और लेजिस्लेशन के अंदर 3 प्रकार के लेजिस्लेशन होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सुप्रीम जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ है, सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम करती है, और डेलीगेटेड जो कि सबऑर्डिनेट के का ही एक प्रकार है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव को
सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, किसी एग्जीक्यूटिव को ही सुप्रीम लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी पावर दी जाती है ताकि वह कार्य कर सके, कानून बना सके। ओके, तो ये एक वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ हमने आज डिस्कस किया, दैट इज लेजिस्लेशन। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा कि आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।